सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये जो तले लाहवा के जो खेल कहा फना, इनो सुधना जबरुत लाहुत ए बका वह सुपना। शून्य निराकार से नीचे के सभी लोक नाशवान हैं, इसीलिए यहाँ के जीवों को अक्षरधाम तथा परम धाम की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि ये धाम अखंड है और ये सभी जीव स्वप्न के माने गए हैं। लोक जीमी आसमान के सुरैया ना उल्लंघत, कया 14 तबक का पलना बीच हवा के झूलत। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत के जीव ज्योति स्वरूप को भी पार नहीं कर सकते। ये 14 लोक शून्य मंडल में झूले की भांति झूलते रहते हैं। 4 लाख कौम आजुज माजुज, ये जो आवे जाए रात दिन, गिनती कौल पूरा कर आखर एही काल सवन्न। कतेब ग्रंथों में याजूज और माजूज की 4 लाख जातियां मानी गई हैं। वस्तुतः ये दिन और रात है जो 4-4 प्रहर के रूप में व्यतीत होते हैं। सभी की आयु की गिनती पूर्ण कर अंत में यही सब के काल बन जाते हैं। जबरुत लाहुत अरस कहे, देवे रूह अल्लाह हकीकत, ये बका मता दो अरसों का, सो महमदपे मार्फत। जबरुत यानी अक्षरधाम, लाहुत यानी परम धाम को अविनाशी धाम कहा गया है। इनकी यथार्थ को सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने स्पष्ट किया है। इन दोनों धामों को अखंड निधि की पहचान निजानंद स्वामी के द्वारा ही हुई है। रूहे अरस अजीम की फौज असराफिल फिरस्तन, दो गिरो उतरी 2 अरसों से खेल फिरस्तों का देखन। ब्रह्म आत्माएं परम धाम की हैं और ईश्वरी सृष्टि अक्षर की बुद्धि के अंश रूप है। ये दोनों प्रकार की आत्माएं भगवान विष्णु के साम्राज्य रूप इस जगत के खेल को देखने के लिए दोनों धामों परम धाम तथा अक्षरधाम से संसार में अवतरित हुई हैं। पहले कही सब खेल की और कहे देखनहार, रूहे फिरस्ते खेल देखही पकड़ ख्वाब आकार। अभी तक इस सृष्टि की बात की है, अब उनको देखने वालों की बात देख करता हूँ। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि स्वप्नवत जगत के शरीर के माध्यम से जगत का खेल देख रही है। अजाजिल खेल खावंद, ये भी न्यारा रहा सबन्न, एक खेल कुफार इन भांत का, तो ऐसा किया इन। स्वयं भगवान विष्णु इस जगत के स्वामी होने पर भी उन्होंने स्वयं को जगत से अलिप्त रखा है। यह संसार स्वप्नवत होने से ही उन्होंने ऐसा किया है। ऐसी छोड़ साहेबी अजाजिल, पीठ दई आप बचाए, एक खेल ऐसा कुफार का, बिना काजी कौन बताए। जगत के ऐसे स्वामित्व को छोड़कर
अजाजिल ने स्वयं को बचाया। यह रचना ही ऐसी झूठी है कि न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा के बिना इसका रहस्य अन्य कौन स्पष्ट कर सकता है। मोमिनों को देखलावने किया खेल कुफार, अब जो अरस रूहे हो वही, सो क्यों चले इन लार। ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए ही इस मायावी खेल की रचना की गई है। इसीलिए जो ब्रह्म धाम की आत्माएं होंगी वे जगत की रीति के अनुरूप कैसे चलेगी। खेल कुफर इन भांत का, सब खेले हक बका भूल, इनमें फुरमान ल्याइया, मेरे मासुक का रसुल। यह मायावी रचना ही कुछ इस प्रकार की है जिसमें सभी आत्माएं परम सत्य को भूलकर खेल रही है। ऐसे संसार में मेरे प्रियतम परमात्मा का आदेश लेकर रसूल मोहम्मद आए हैं। आया रसूल पुकारता, राह सीधी बकावतन, ए मायने कौन लेवही, बिना अरस रूह मोमिन। रसूल ने यहाँ आकर पुकार की कि अखंड परमधाम का मार्ग सीधा है, किंतु इस संकेत को परमधाम की ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कौन ग्रहण कर सकता है। हम उतरे लैलत कदर में, माहे उर्जे खेल कुफार, दसों दिस हम ढूंढिया, पर काहू न पाइए पार। हम ब्रह्मात्माएं महिमामयी रात्रि में इस झूठे खेल में उतर आई और इसी में भूल गई। यहाँ आकर दसों दिशाओं में हमने ढूंढा, परंतु कहीं भी पार का मार्ग नहीं मिला। रसूले हम वास्ते मुनारे मुल्ला चढ़ाए, जिन कोई मोमिन भूल ही, ठोर ठोर पुकार कराए। हमारे लिए ही रसूल ने मुल्लाओं को मीनारे पर चढ़कर पांग पुकारने की व्यवस्था की। कोई भी ब्रह्मात्मा जगत में भूल न जाए, इसके लिए ही विभिन्न स्थानों में पुकार करवाई। कोई भूली राह बतावही, ताए बड़ा सवाब, ढंढेरा फिराइया, कर कर एह जवाब। भूली हुई आत्माओं को मार्ग दिखाने वालों को पुण्य मिलेगा। इसी उद्घोषणा के फलस्वरूप उन्होंने सर्वत्र ढिंढोरा पिटवाया। हम ढूंढ ढूंढ कुफर में गए जो जीतीन में भूल, ऐसे मीने खसम के पाए दस्तखत हाथ रसूल। हम ब्रह्म आत्माएं भी इसी परपंच पूर्ण जगत में अपने धनी को ढूंढ ढूंढ कर इसी में भूल गई। ऐसे समय में रसूल के हाथ भेजे गए पर ब्रह्म का पत्र हमें प्राप्त हुआ। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंत ग्रंथ के प्रकरण 37 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।